पुस्तक बिना भक्ति भावना के तत्व दर्शन रूखा अधूरा है। लेखक पंडित श्री राम शर्मा आचार्य। मनुष्य में मस्तिष्क है और हृदय भी। बुद्धि मस्तिष्क की उपज है और भाव संवेदनाएं हृदय की। दोनों की अपनी महत्ता एवं उपयोगिता है। इन दोनों में से कोई भी एक कार्य करना बंद कर दे तो सारी जीवन प्रणाली अस्त व्यस्त हो जाती है। अध्यात्म क्षेत्र की दो धाराएं प्रमुख हैं, ज्ञान और भक्ति। सामान्यतया दोनों में मतभेद समझा और देखा जाता है। प्रचलित मान्यता है कि ये दोनों ही धाराएं परस्पर विरोधी हैं, दोनों में समन्वय नहीं है। ज्ञान मार्गी दर्शन में विश्वास करता है, तत्व दर्शन ही उसका लक्ष्य होता है। भक्ति मार्ग का अनुयायी भक्ति भावना में अपने को तन्मय रखना चाहता है। दर्शन के रूखेपन में उसे रस नहीं आता। फलतः तत्व दर्शन की बौद्धिक गवेषणाओं में वह अपना समय और श्रम नहीं गंवाता। भाव समुद्र में ही डूबे रहना उसे अच्छा लगता है। ज्ञान मार्गी तर्क एवं तथ्यों के आधार पर सत्य का अन्वेषण करता तथा प्राप्त तथ्यों के आधार पर सत्य को स्वीकारता है। सृष्टि के रहस्यों को समझने के लिए वह बुद्धि को परिमार्जित करता और चिंतन को प्रखर बनाता है। भावनाओं के उफान में बहना उसे विवेक सम्मत नहीं लगता। हृदय के भाव उद्गारों की तुलना में वह बुद्धि को अधिक महत्व देता है और चिंतन मनन द्वारा आत्म तत्व परमात्म तत्व को जानने का प्रयास करता है। भक्ति मार्ग का साधक भाव संवेदनाओं को इष्ट प्राप्ति का सशक्त माध्यम मानता है। उपासना, प्रार्थना, अभ्यर्थना के संपूर्ण उपचारों का प्रयोग भाव संवेदनाओं के विकास में करता है। तर्क एवं बुद्धि को साधना मार्ग का सत्य प्राप्ति का अवरोध मानने के कारण वह उनका अवलंबन नहीं चाहता। फलस्वरूप उनकी समस्त चेष्टाएं भाव समुद्र में इष्ट से भावनात्मक तादात्म्य स्थापित करने में नियोजित रहती हैं। यह दोनों ही मान्यताएं एकांगी अपूर्ण अतिवादी हैं। शरीर में मस्तिष्क है और हृदय भी, बुद्धि भी है और भाव संवेदनाएं भी। दोनों परस्पर विरोधी नहीं, पूरक हैं। बुद्धि अपना कार्य करती है और हृदय अपना। महत्ता एवं उपयोगिता विचारों की भी है और भावनाओं की भी। कार्य अलग अलग दिखते हुए भी दोनों एक दूसरे से अन्योन्याश्रित रूप से जुड़े हैं। चाहते हुए भी इन दोनों को अलग नहीं किया जा सकता। हृदय की भाव संवेदनाएं ही अपनी कोमलता द्वारा विचारों को अभियोजित करती हैं, बुद्धि को प्रज्ञा बनाती हैं। विचार कितने भी सशक्त एवं प्रभावशाली क्यों न हो, जब तक उनमें संवेदनशीलता ना जुड़ी हो, कल्याणकारी नहीं हो सकते। शून्य भावनाओं से रहित महान ज्ञानी तत्वदर्शी किस काम का? उसका ज्ञान तो पुस्तकों, ग्रंथों एवं शास्त्रों जैसा नीरस एवं निष्प्राण होगा। एकांगी भावनाएं भी उतनी उपयोगी नहीं सिद्ध होती। विचारों से शून्य भावनाओं के अतिरेक में बहता हुआ हृदय भी वैज्ञानिक दृष्टि से हानिकारक है। एक से काम चलता होता तो भावनाओं के केंद्र हृदय एवं विचारों के केंद्र मस्तिष्क को परमात्मा एक शरीर में क्यों संजोता? यह इस बात का प्रमाण है कि भाव संवेदनाओं के साथ विचारों की भी उतनी ही उपयोगिता एवं महत्ता है। आवश्यकता दोनों में संतुलन और समन्वय की है। बहुत दिनों से ज्ञान एवं भक्ति की अविच्छिन्न धाराओं को एक दूसरे का विरोधी माना जाता रहा है। यह अध्यात्म क्षेत्र की बहुत बड़ी कमी रही है कि शरीर के दो पैरों, दो आंखों के रूप में परस्पर जुड़े दो आध्यात्मिक घटकों को अलग अलग समझा गया, जबकि दोनों अविच्छिन्न रूप से जुड़े हुए हैं। दोनों को अलग कर देने से तो समस्या उठ खड़ी होती है। अध्यात्म मार्ग की महान उपलब्धियों से वंचित रहना पड़ता है। समुचित लाभ तो दोनों ही अनिवार्य पक्षों को समान रूप से अपनाने से ही मिल पाता है। इस तथ्य को जानने के लिए इतिहास का पर्यवेक्षण अध्ययन करना होगा। संसार भर में
जितने भी महान अध्यात्मवादी महापुरुष, संत, महात्मा, ऋषि हुए हैं, वे इन दोनों ही विशेषताओं से पूर्णतया भरे पूरे थे। उनके हृदयों में जहाँ भाव संवेदनाओं की, करुणा की धाराएं बहती थीं, वहीं विवेक से ज्ञान का प्रवाह फूटता था। ज्ञान एवं भक्ति से, बुद्धि और भाव संपदा से वे समस्त विश्व को सिक्त एवं तृप्त करते थे। परस्पर दोनों धाराएं किस प्रकार मिलकर समग्र अध्यात्म का स्वरूप बन सकती हैं, इसके लिए विश्व के महानतम अध्यात्मवादियों पर दृष्टिपात करना होगा। दर्शन के मूर्धन्य तत्ववेत्ता के रूप में आदि शंकराचार्य का नाम प्रतिष्ठित है। उनका वेदांत दर्शन अद्वितीय एवं विश्व के सभी दर्शनों में समग्र एवं श्रेष्ठ है। ब्रह्म विद्या का इतना सशक्त प्रतिपादन अत्यंत दुर्लभ है। दर्शन के मूर्धन्य ज्ञाता होते हुए भी उनका हृदय उदात्त भाव संवेदनाओं से लबालब भरा था। उसमें से भक्ति की तरंगें उद्वेलित होती थी। सौंदर्य लहरी ग्रंथ का सृजन इस भक्ति भाव के प्रस्फुटन का ही परिचायक है। जहां उन्होंने शुष्क नीरस पर ज्ञान के अविरल स्रोत वेदांत का प्रचार किया, वहीं भक्ति की अविच्छिन्न धारा को भी साथ में जोड़े रखा। फलतः भक्ति का अवलंबन पाकर ही वेदांत सरस एवं ग्राह्य बन सका। विश्व भर में वेदांत की पताका फहराने वाले स्वामी विवेकानंद का जीवन भक्ति रस से सिक्त था। उनकी ज्ञान की प्रखरता ने भारतीय संस्कृति को विश्व भर में प्रतिष्ठापित किया। इसके पूर्व विदेशों में भारत के प्रति मान्यता दूसरी ही थी। इसे मात्र अंधविश्वासों में जकड़ा धर्म के नाम पर मूर्ति पूजक देश के रूप में समझा जाता था। आदिकाल से मनुष्य जाति को सिक्त करते चले आ रहे भारतीय दर्शन का स्पष्ट स्वरूप विदेशों में रखा। तत्ववेत्ता दर्शन के प्रकांड विद्वान के रूप में यह उनका एक स्वरूप था। दूसरा पक्ष भी था, माँ काली के समक्ष एक अनन्य भक्त का। काली की प्रतिमा में अपने इष्ट का दर्शन करने वाले, अपनी सत्ता को ही भूल जाने वाले विवेकानंद को कौन भक्ति मार्गी नहीं कहेगा। एक ओर जहां उन्होंने भारतीय तत्व ज्ञान को विश्व के सम्मुख रखा, वहीं दूसरी ओर भक्ति की महत्ता एवं उपयोगिता का भी प्रतिपादन किया। भक्ति रस के अभाव में दर्शन एकांगी, नीरस एवं शुष्क बन जाता है। इस तथ्य से अवगत विवेकानंद ने एक बार कहा था कि दर्शन की शुष्कता एवं नीरसता को भक्ति रस से उठने वाली भाव तरंगे ही दूर कर सकती हैं। मानवीय अंतराल को छू सकने में भाव संवेदना ही समर्थ हो सकती हैं। अतएव दर्शन के साथ भक्ति भावना को भी विकसित करना उतना ही आवश्यक है। साधना पथ की महान उपलब्धियां इन दोनों के समन्वय पर ही अवलंबित हैं। विवेकानंद के ये उद्गार परस्पर पूरक तथ्यों का ही प्रतिपादन करते हैं। विवेकानंद के ये उद्गार परस्पर पूरक तथ्यों का ही प्रतिपादन करते हैं। संत इमर्सन तत्ववेत्ता थे। उनके अगाध ज्ञान ने असंख्यों को प्रेरणा एवं प्रकाश दिया। उनकी उक्तियों के अध्ययन करने पर गहन दार्शनिक विचारों का समावेश मिलता है। तत्ववेत्ता दार्शनिक होते हुए भी उनका जीवन क्रम भक्ति रस की धाराओं में सदा डूबा रहता था। वे कहा करते थे कि परमात्मा को वही प्राप्त कर सकते हैं जो हृदय से पवित्र हैं। करुण हृदय में ही परमात्मा अवतरित होते हैं। प्रार्थना अभ्यर्थना का उनके अनिवार्य दैनिक कृत्यों में समावेश था। प्रसिद्ध दार्शनिक सुकरात का अधिकांश समय लोगों के दुख दर्दों के निवारण में लगता था। वे कहते थे, मानव सेवा ही मेरी भक्ति है। दर्शन के प्रकांड विद्वान होते हुए भी भक्ति को उन्होंने अपने जीवन में सर्वोपरि स्थान दिया। मानव सेवा प्रकारांतर में भक्ति भावना का ही प्रतीक था। कन्फ्यूशियस न केवल तत्वज्ञानी थे, वरन ईश्वर भक्ति में उसकी प्रगाढ़ आस्था थी। प्रकृति को वह परमात्मा का स्वरूप मानते थे। अनुपम सौंदर्य के अवलोकन में उनका अधिकांश समय व्यतीत होता था।
वह कहते थे, देखो, प्रकृति के भीतर से परमात्मा झांक रहा है। प्रकृति में भावनाओं द्वारा परमात्मा का दर्शन करना भक्ति भावना की ही परिकाष्ठा है। कन्फ्यूशियस के जीवन क्रम में ज्ञान एवं भक्ति का अद्भुत समन्वय मिलता है। सेंट ऑगस्टाइन कहा करते थे कि परमात्मा को बुद्धि द्वारा नहीं, पवित्र हृदय द्वारा पाया जा सकता है। इसलिए बुद्धि का प्रयोग भावनाओं को पवित्र बनाने में करो। परमात्मा तुम्हारे हृदय में अवतरित होगा। फ्रेंच संत जियां पाल सार्त्र प्रकांड विद्वान थे। उनकी दार्शनिक विचारधारा ने बौद्धिक वर्ग को विशेष प्रभावित किया। तत्व ज्ञान के मर्मज्ञ होते हुए भी उनका हृदय भक्ति भावना से अभिपूरित था। प्रार्थना में उनकी अगाध श्रद्धा थी। प्रार्थना को ईश्वर प्राप्ति एवं आत्म परिष्कार का सशक्त साधन मानते थे। ये उदाहरण इस बात के प्रमाण हैं कि ज्ञान को भक्ति से अलग नहीं किया जा सकता। तत्व दर्शन को भक्ति भाव का अवलंबन लेना होगा। इसे मध्यकाल का अभिशाप समझा जाना चाहिए कि अविच्छिन्न रूप से जुड़ी अविरल रूप में बहती धाराओं को दो अलग पथों पर प्रवाहित करने का प्रयास किया गया। फलतः दर्शन मात्र वैचारिक उड़ान बनकर रह गया। भक्ति ने तर्कों की तथ्यों की उपेक्षा की, जिसके कारण उसमें भी अंधविश्वास एवं पाखंडों का समावेश हुआ। दोनों ही क्षेत्रों में विद्यमान इन कमियों को वर्तमान में सर्वत्र देखा जा सकता है। दार्शनिक पूरब का हो अथवा पश्चिम का, उनके तात्विक विचारों में तर्क का समावेश तो है, पर मनुष्य के अंतराल में पहुंचकर हृदय के मर्म बिंदुओं को छूने की उनमें क्षमता नहीं। विश्व भर में दार्शनिक विचारों की कमी नहीं है। तत्ववेत्ता विचारक भी एक से बढ़कर एक विद्यमान हैं, पर उनके विचार मात्र बौद्धिक धरातल को ही स्पर्श कर पाते हैं। हृदय में उतरकर मनुष्य को श्रेष्ठता की ओर उछाल देने की सामर्थ्य उनमें नहीं है। यह दर्शन की विचारों की शुष्कता का ही परिचायक है। एकांगी दर्शन बुद्धि को तो संतुष्ट तो कर सकता है। एकांगी दर्शन बुद्धि को तो संतुष्ट तो कर सकता है, पर अंतःकरण को तृप्त नहीं कर सकता। इसके लिए भक्ति रस की धाराओं में ही अवगाहन करना होगा। अंतरात्मा की तृप्ति एवं तुष्टि तभी संभव है। अहम ब्रह्मास्मि सोहम सच्चिदानंदोहम तत्वमसि के तत्वज्ञान की दार्शनिक विचारधारा को सैद्धांतिक स्तर पर स्वीकार कर लेना सरल है। कितने तथा कथित तत्वज्ञानी अपने लंबे चौड़े उद्बोधन में इनका प्रयोग करते हुए भी देखे जाते हैं, पर व्यवहारिक जीवन में तत्व ज्ञान के समावेश से जिस महानता एवं श्रेष्ठता का दिग्दर्शन होना चाहिए, उसका सर्वथा अभाव ही दिखता है। यह इस बात का प्रमाण है कि हृदय में उदात्त भाव संवेदनाओं का अभाव है, जिसके कारण उनका व्यवहारिक जीवन भावनाओं की दृष्टि से शून्य, कठोर, शुष्क एवं नीरस बना रहता है। एकांगी तत्व दर्शन वैचारिक, तार्किक एवं प्रतिपादनों की दृष्टि से सशक्त होते हुए भी भटकाव का कारण बनता है। भारतीय नास्तिकतावादी दार्शनिकों में चार्वाक का मूर्धन्य स्थान है। उन्होंने ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत की उपयोगितावाद की जो विचारधारा प्रस्तुत की, उसने समस्त नैतिक आधारों को डगमगा दिया। नीति अनीति जैसे भी बने, अपना स्वार्थ साधु का सिद्धांत व्यक्ति एवं समाज के लिए कल्याणकारी सिद्ध नहीं हो सकता। विचारशील दार्शनिक होते हुए भी चार्वाक को जन श्रद्धा प्राप्त नहीं हो सकी। ना ही उनका दर्शन मनुष्य के लिए उपयोगी माना गया। दार्शनिक विचारधारा मात्र बुद्धि पर आधारित हो, उसमें हृदय से निकली संवेदनाओं का पुट न हो, तो कितनी हानिकारक सिद्ध हो सकती है। इस तथ्य को हृदयंगम कराने के लिए ही भारतीय मनीषियों ने चार्वाक के दर्शन को संस्कृति में स्थान दिया है। भक्ति भावना, हृदय की संवेदनशीलता के अभाव में मनुष्य का जीवन कितना नीरस, कठोर, अहमन्यता से भरा हो सकता है, यह नीत्शे के जीवन दर्शन को पढ़ने से मालूम पड़ता है। उसकी निरंकुश वैचारिक उड़ान ने
परमात्मा को दफनाने तक का प्रयत्न किया। भाव नेत्रों द्वारा नीत्शे ने परमात्मा को व्यक्ति न मानकर सृष्टि की विशालता, प्रकृति की सौंदर्यता, सुव्यवस्था में कार्य करती एक शक्ति के रूप में चित्रित किया होता तो उसकी विचारधारा भी कल्याणकारी सिद्ध होती, पर ऐसा ना हो सका। निरंकुश बुद्धि ने भाव संवेदना को अनुपयोगी ठहराया। फलतः नीत्शे की विचारधारा मात्र बौद्धिक व्यायाम का साधन बनकर रह गई। मनुष्य को कल्याणकारी पथ दिखा सके, इसका उनके लिए सर्वथा अभाव है। जॉन स्टुअर्ट मिल का अस्तित्ववादी दर्शन भौतिकवादी दृष्टि से उपयोगी है। प्रत्यक्षवाद का सिद्धांत विचारों की दृष्टि से सशक्त है, पर इस दर्शन ने मनुष्य को नैतिक सिद्धांतों से और भी अधिक दूर हटाया है। यह जीवन ही सब कुछ है। अपना अस्तित्व भी भौतिक शरीर के साथ समाप्त हो जाता है। परमात्मा एक दरबान है, मनुष्य ही सर्वोपरि सत्ता है। यह सिद्धांत मान लेने पर न परमार्थ की उपयोगिता समझ में आती है और न ही नीति सदाचार की। खाओ, पियो और मौज करो, अदृश्य परमात्मा तत्व पर ध्यान न दो। यह विचारधारा हर दृष्टि से घातक है। इससे मानवीय संवेदनाएं बुरी तरह रौंदी जाती हैं। फ्रायड के दर्शन ने तो विकट समस्याएं खड़ी कर दी। सर्वसमर्थ मानवीय चेतना ने सेक्स का गुलाम घोषित कर संयम, सदाचार के नैतिक आधारों को लड़खड़ा दिया। फलतः मानसिक पराधीनता की एक नई विचारधारा फैल गई, जिसने मनुष्य के विकास की संभावनाओं को ही अवरुद्ध कर दिया। दर्शन उपयोगी है और महत्वपूर्ण भी, किंतु भाव संवेदनाओं के अभाव में वह मानवीय मर्मस्थल को छूने एवं अभीष्ट हेरफेर कर सकने में असमर्थ है। उससे प्रवाहित होने वाली वैचारिक तरंगें बुद्धि एवं तर्क को ही प्रभावित कर सकती हैं, जबकि परिवर्तनों का केंद्र बिंदु मानवीय अंतःकरण है। तर्क एवं बुद्धि को प्रभावित करने वाला दर्शन आवश्यक नहीं कि शालीनता एवं सदाशयता का, उच्च स्तरीय आदर्शों एवं सिद्धांतों का अथवा भाव संवेदनाओं का पक्षधर बने। उसकी दिशा धारा उल्टी भी हो सकती है और सही भी। अस्तु, एकांगी दर्शन को अपनाने से दिग्भ्रांत होने, उच्च स्तरीय मानवीय आदर्शों से विरत होने की पूरी गुंजाइश है। इसके विपरीत एकांगी भक्ति के अवलंबन से भी भटकाव की पूरी संभावना है। विवेक का आश्रय न हो तो साधना का स्वरूप एवं लक्ष्य समझने में भी कठिनाई होती है। दार्शनिक दृष्टि के अभाव में संसार में अपने स्वरूप का वास्तविक भान नहीं हो सकता। ईश्वरीय सत्ता को भी व्यक्ति के रूप में मान लेने से भारी असमंजस उत्पन्न होता है। साधना के पुष्प भक्ति भावना का पोषण पाकर फूलते एवं फलते हैं, यह सच है, किंतु दर्शन उनकी देखरेख सुरक्षा का दायित्व वहन करता है। तथ्यों की कसौटी पर कसने तथा उचित अनुचित के बीच विवेक दृष्टि प्रदान करने की भूमिका निभाता है। विवेक का संबल ना मिला तो भक्ति भावना की एकांगी पकड़ से अंधविश्वासों एवं गुण मान्यताओं को ही बढ़ावा मिलेगा तथा अपने लक्ष्य की ओर बढ़ने में गतिरोध उत्पन्न होगा। उपरोक्त प्रमाण इस तथ्य की पुष्टि करते हैं। भक्ति की विवलता में विचारों में डूबे रहने से भी समस्याएं उत्पन्न होती हैं। विवेक को ताक पर रख देने वाले अंधविश्वास में जकड़े आज के लाखों भक्तों का निरुद्देश्य जीवन क्रम इस सत्य का प्रत्यक्ष उदाहरण है। विवेक युक्त दार्शनिक विचारों का अवलंबन लिया होता तो भक्ति का वास्तविक लक्ष्य पूरा हो जाता। अध्यात्म क्षेत्र की इन कमियों से स्वामी विवेकानंद परिचित थे। अतएव अध्यात्म मार्ग के पथिकों को आगाह करते हुए कहा कि इस युग के लिए आचार्य शंकर जैसे मस्तिष्क और भगवान बुद्ध जैसे हृदय की आवश्यकता है। जिसने इन दोनों को प्राप्त कर लिया वही अध्यात्मवादी है। अध्यात्म क्षेत्र में प्रगति करने एवं महान उपलब्धियों से लाभान्वित होने के लिए दोनों का ही अवलंबन लेना होगा। तत्व ज्ञान एवं भक्ति रस की दोनों अविच्छिन्न धाराओं को साथ लेकर चलना होगा। ईश्वरीय दिव्य अनुदानों का वास्तविक आनंद तभी उठाया जा सकता है। मान्यता यह है कि भक्ति मार्ग और ज्ञान मार्ग अध्यात्म की दोनों ही धाराएं
परस्पर विरोधी हैं। ज्ञान मार्गी तत्व दर्शन में विश्वास रखता है एवं भक्ति मार्गी अपने इष्ट से तल्लीन तन्मय होने में। वस्तुतः आवश्यकता इन दोनों के संतुलन समन्वय की है। ये दोनों ही मिलकर समग्र अध्यात्म का स्वरूप बनाते हैं।